हेलो नमस्कार दोस्तों। एक परिवार में 3 लोग रहते थे। पति और पत्नी और उसके पिता। तीनों अच्छे से चल रहे होते हैं, इनका परिवार ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन अचानक जो है, जो उसकी बहू होती है, वो सब जान जाती है इनका राज कि ये पैसा इनके पास कितना है और कितने अमीर हैं और क्या है सब कुछ। वो जब जान जाती है तो उसकी पूरी नज़र जो है ससुर के जो है पूरे पैसे पे पड़ जाती है। पूरी जो जितनी इनकी प्रॉपर्टी होती है उस पे पड़ जाती है। तो वो अपने प्रेम जाल में धीरे धीरे इनको फंसा लेती है और फंसाने के बाद जो है इनसे प्यार मोहब्बत वाली बातें करने लगती है। इससे जो उनका ससुर होता है वो भी सोचने लगता है कि शायद बहू हमसे प्यार करने लगी है, तो क्यों ना कुछ हम ऐसा करते हैं कि ये हमेशा मेरे ही साथ रह जाए और ये मेरी पत्नी की, मेरी बेटे की पत्नी ना बन के ये मेरी ही पत्नी बन जाए तो ज़्यादा अच्छा रहे। तो दोस्तों, और इधर उसकी बहू पूरी तरीके से प्लान करी रहती है कि ये सारा जो है जितना इनके पास कारोबार और जितना पैसा और जितना इनके प्रॉपर्टी है सब मैं अपने नाम करा लूँ और सब कुछ ले लूँ इनसे। तो वो एक बहुत बड़ा प्लान करके जो है अपने जो है ससुर को अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है। और ससुर जो है उनके प्रेम जाल में इतना अंधा हो जाते हैं कि उनको कहीं कुछ नज़र नहीं आता, वो सिर्फ बहू की जो है प्यार की ही बातें किया करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों होता क्या है कि जो इनका लड़का है वो 4 दिन काम पे बाहर जाने के लिए जो है कहता है अपनी बीवी से कि मैं 4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। और उसी बीच जो है इनके जो ससुर होते हैं, जो लड़की का बहू के जो ससुर होते हैं वो पूरी तरीके से खुश हो जाते हैं कि मेरा लड़का जा रहा है, अब हम लोग रंगरेलियाँ मनाएंगे। और वो क्या करते हैं, जैसे उनका जो है बेटा चला जाता है काम पे बाहर और कुछ काम के सिलसिले में, तब वो जो है अपने बहू के साथ रंगरेलियाँ मना रहे होते हैं। तभी बहू के प्लान पूरी तरीके से आता है कि क्यों ना इनको जो फंसा के सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लूँ और जो है और यहाँ से चंपत हो लूँ। लेकिन वो जो है वो ऐसा ही प्लान कर रही होती है। तो उसी बीच में जो है उसका बेटा जो सुबह के टाइम जो है दिन में ही अपना जो है रंगलीलियाँ मना रहे होते हैं, दोनों प्रेम संबंध कर रहे होते हैं ससुर और बहू। उसी बीच उनका लड़का आ जाता है और आके जैसे ही देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खसक जाती है। अब वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये लोग पता नहीं कितने दिन से हमारे आंखों के सामने धूल झोंक रहे हैं। और फिर वो इतना गुस्सा होता है, गुस्से में जो है जो उनकी बहू होती है वो एक ऐसा प्रेम जाल और फैला देती है कि जिससे जो है उसका पिता जो है, उनका जो ससुर होता है, बहुत गुस्से में आ जाते हैं। और गुस्से में आके जो दोस्तों ऐसा क्या कर देते हैं कि जिनको सुनकर पैरों तले ज़मीन आपका खसक जाएगी और सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि एक पिता अपने बेटे के साथ ऐसा क्या कर दिया जिसको सुन के पूरी दुनिया में शर्मसार होने वाली बातें हो जाती हैं। तो आइए दोस्तों, ये कहानी आपको विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल में पूरे लास्ट तक बने रहिएगा कि आखिर वो ऐसा क्या कर देता है कि उस जो है उस पूरी समाज में उसकी थू-थू होने लगती है और उसका पूरा फ़ायदा उसकी बहू उठा ले जाती है। तो ये कहानी आप लोग लास्ट तक सुनिएगा, तभी आप लोग पूरी एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है और तभी आपको पूरी ये कहानी समझ में आएगी कि कहानी कैसी है। और आजकल दोस्तों ये बहुत ही हो रहा है, वही आजकल जो समाज में हो रहा है उसी तरीके की एक घटित घटना है। आप लोग पूरी तरीके से सुनिएगा। तो अगर हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ये दोस्तों एक कहानी जो है मुंबई की प्रेम नगर कॉलोनी की है। वहीं पे जो है 2 लोग रहते थे, बेटे और बाप का नाम होता है सुमेर सिंह और बेटे का नाम होता है विजय सिंह। तो 6 महीना पहले ही जो है सुमेर सिंह की जो है पत्नी का इंतकाल हो जाता है। काफ़ी पैसा लगाते हैं लेकिन बचती नहीं है। तो उस बीच ये लोग 2 ही लोग बचते हैं, क्योंकि जो है परिवार में कोई औरत नहीं होती है और इन्हीं को ये खाना पीना बनाना पड़ता है। क्योंकि जो है बेटा जो है वो दुकान चला जाता है, प्रॉपर्टी डीलर वाली काम होती है, और
जो बाप होता है वो घर में ही सारा काम करता था, मतलब जो है खाना बनाना, कपड़े धोना और सारा काम से उसे दिक्कत होती थी। तो वही सोचता था कि काश मैं अपने बेटे की कोई अच्छे से शादी कर दूं कि अगर बहू आ जाए तो अपना खाना पीना बनाएगी, घर का देखभाल करेगी और हम लोग के जो कपड़े गंदे संदे होते हैं वो भी धो दिया करेगी। तो वो मन में सोचते हैं कोई अगर अच्छी बहू मिल जाए तो मैं इसकी शादी कर दूं और ये हम दिक्कत से निजात पाऊं। तो इधर उधर पास के गांव में या अपने रिश्तेदारों में बात फैला देते हैं कि मेरे बेटे की शादी उम्र भी हो गई है और इसकी कोई शादी करवा दे, कोई अच्छी सी लड़की देख के, वैसे भी हमें दान दहेज ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ये बात जब चारों तरफ फैल जाती है तो उन्हीं के ही रिश्तेदार एक प्रपोजल लाते हैं। एक लड़की होती है जिसका नाम होता है राधा, वो बहुत ही देखने में खूबसूरत रहती है। तो वो जब सुमेर सिंह को बताते हैं, सुमेर सिंह बहुत खुश होते हैं। वो लड़की को जब देखने जाते हैं तो जो उनका बेटा और ये जब दोनों देखने जाते हैं तो राधा सुमेर सिंह को बहुत पसंद आ जाती है। वो देखकर बड़े खुश हो जाते हैं कि ये बहू तो बहुत ही अच्छी है और देखने में कटीली है और बहुत ही सुंदर है, ये लगता है कि ये घर को संभाल लेगी। तो बहुत ही खुश रहते हैं और बड़ी धूमधाम से अपने लड़के की शादी करते हैं। और शादी करने के बाद राधा को अपने घर ले आते हैं। और जब राधा को अपने घर ले आते हैं तो राधा को बताते हैं, देखो बहू, हम लोगों ने पैसा बहुत कमाया, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टी हम लोग के पास बहुत है, बहुत सी ज़मीन जायदाद हमने लेकर छोड़ रखी है, इसमें तुम्हें कभी भी दिक्कत नहीं पड़ेगी और तुम हमेशा खुश रहोगी और तुम्हें पैसे की दिक्कत और किल्लत कभी नहीं होगी। तो इस बात पे राधा बड़ी खुश हो जाती है कि ससुर तो मुझे पूरी बात बता रहा है। तो राधा जो है उनकी सारी प्रॉपर्टी कहाँ पे क्या है, कहाँ के कागजात कहाँ है, सारा पूछ लेती है। और इनका जो ससुर होता है सुमेर सिंह, वो सब कुछ इनको बता देता है कि कहाँ कहाँ हमने प्रॉपर्टी खरीदी है, कितना हमारे पास नगद कैश है, कितना बैंक में, सब बता देते हैं। जब ये सारी बात सुनती है तो देख के सन्न रह जाती है कि करो अरबपति के घर में आ गए हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था कि इतना पैसा इन लोगों के पास होगा। तो वो मन ही मन एक प्लान बना लेती है कि काश ये पैसा अगर मैं सब अपने नाम करा लूँ तो मैं यहाँ की रानी बन के रहूँगी और पूरा सब मेरे कब्जे में आ जाएगा। तो प्लान के तहत जो है वो प्लान करती है कि अगर मैं ससुर को ही अपने प्रेम जाल में फंसा लूँ तो सब कुछ ये मेरा हो जाएगा, ये सब मेरी ज़मीन जायदाद मुझे लिख देगा। तो वो जो है उनकी तीखी नज़रों से अपने देखती है ससुर की ओर, तो ससुर भी देखकर भी पूरा खुश हो जाता है कि लगता है कि ये बहू जो है मेरे इशारों को समझ रही है। और धीरे धीरे उसको सारी बातें, वो घंटों बातें किया करते थे, तो सारी बातें उससे पूछा करते थे, बताया करते थे और इससे वो उनकी बहू जो है बड़ी खुश रहती है। लेकिन इनके लड़के से ज़्यादा वो प्यार मोहब्बत ज़्यादा नहीं करती है, बस यही काम चलाओ वाली बातें किया करती थी। तो इनका लड़का भी विजय जो था वो प्रॉपर्टी में सारा काम धंधा और सब कुछ देख रेख वही करता था, लाना ले जाना करना ढलना सब उसी के हाथ में था। वो सुबह से चला जाता था, शाम को ही आता था और ज़्यादा राधा को अपने मुंह नहीं लगाता था और दूर दूर ही बातें किया करता था। तो उसका पूरा फ़ायदा ये जो है सुमेर सिंह उठाते थे, क्योंकि जो है ये बहू से बहुत ही प्यार वाली बातें भी किया करते थे। तो एक दिन होता क्या है दोस्तों कि जो इनका लड़का विजय सिंह होता है वो कहता है कि 4 दिन हमें जाना है, एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है उसको लेना है और वहाँ के बॉस से बात करनी है। तो पिताजी मैं जाना चाहता हूँ और वह प्रॉपर्टी भी हमारी ही होगी। तो इसका पिता खुश हो जाता है, कहता है जाओ बेटे ये प्रॉपर्टी लेके ही आना। तो इस पे जो है विजय सिंह चले जाते हैं प्रॉपर्टी के लेने के लिए। और जब 4 दिन का समय होता है तो इनके जो पिता होते हैं सुमेर सिंह बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी 55 साल की उम्र होती है, ज़्यादा उम्र अभी नहीं रहती है, वो भी अच्छे खासे हट्टे कट्टे जवान रहते हैं। तो वो अपनी बहू के पास आते हैं, कहते हैं बहू अब तो मेरा बेटा चला गया, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, अब हम लोग एक दूसरे से जो है प्यार मोहब्बत की बातें खुल के कर सकते हैं, जो तुम्हारे में डर और भय है वो ख़त्म हो गया होगा। तो इस बात पे राधा भी बड़ी खुश हो जाती है, वो कहती है कि ठीक है बात तो सही कह रहे हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बात करते करते उनकी
फिर वो हवस का गंदा खेल उनके चलने लगता है। वो धीरे धीरे अपनी जो बहू होती है उनको अपने पास प्यार की बाहों में खींच लेते हैं, प्यार से बाहों में खींच लेते हैं और खींचने के बाद उससे उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। और वो भी कुछ नहीं बोलती है क्योंकि उसे भी मज़ा आने लगता है। और वो कहती है कि इतना अच्छा और इतना मज़ा तो तुम्हारे बेटे में भी नहीं है जितना कि तुम्हारे में है। वाकई तुम बिल्कुल फौलाद से हो, अच्छे हो और तुम्हारा जिस्म बिल्कुल लोहे जैसा है, वाकई मज़ा आ गया। तो दोनों खुश रहते हैं और फिर वो लगातार जो है 4 दिन का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। वो दिन और रात नहीं देखते हैं कि दिन है कि रात है, वो शारीरिक संबंध बनाने में जुटे रहते हैं। ये शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, बनाते ही दिन में 12 बजे का समय होता है। तब तक इनका लड़का आ जाता है और जब लड़का देखता है तो ये दो आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। उनका देख कर लड़का आग बबूला हो जाता है और देख के यह बहुत क्रोधित हो जाता है और गंदी गंदी गाली अपने बाप को भी देने लगता है और अपनी औरत को भी देने लगता है कि तुम्हें बदतमीज, तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि तुम किसके साथ शारीरिक संबंध बना रही हो। तुम्हारे पिता समान है, तुमने मारा कि पूरा घर चौपट कर दिया। अब तो मैं तुम्हें तलाक दे के रहूँगा, एक पल नहीं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। ये बात जब सुनता है तो सुमेर सिंह कहता है, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमसे बहुत गलती हो गई है। इस बात पे लड़का कहता है, नहीं, माफ़ी के काबिल आप है ही नहीं, क्योंकि जो है आप बाप होने के ऊपर घिन आ रही है कि इतनी गंदी काम तुम कर सकते हो। तो इस बात पे बहुत समझाता बुझाता है सुमेर, लेकिन विजय नहीं मानता है। इस बात पे जो उसके बाप को गुस्सा आ जाता है कि ये न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इसको रास्ते से हटा दिया जाए तो इसी तरीके से रोज़ रंगरलियाँ मनाऊंगा। वो गुस्सा होकर अपने बेटे का गला पकड़ लेता है और गला इतनी ज़ोर ज़ोर से दबाने लगता है कि उसे पता भी नहीं चलता कि वो मर जाता है। और जब मर जाता है तब ये कहता है अपनी बहू से कि देखा बहू, तुम्हारे लिए मैंने अपने बेटे को रास्ते से हटा दिया। अब हम लोग, मेरे पास प्रॉपर्टी इतनी है कि हम लोग ऐश की ज़िंदगी जिएंगे, हमें कोई नहीं रोकने टोकने वाला होगा और इतना पैसे हैं कि तुम्हें कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो इस बात पे जो है उसकी बहू कहती है कि तुम क्या समझते हो कि मैं जो है तुमसे शादी करूँगी और तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम बुढ़े के साथ? तुम बूढ़े हो गए हो और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए विचार में नहीं हूँ। ये मेरी पूरी प्लानिंग थी कि तुम जो है ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए ही तुमसे प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी। इस बात पे जो है सुमेर सिंह के पैरों तले ज़मीन खसक जाती है। वो कहते हैं कि तुम बहू इतना गलत काम कर सकती हो कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटे का गला घोट दिया और तुम जो है कह रही हो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। तो इस बात पे जो है गीत जो राधा होती है वो कहती है कि देखो ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, नहीं तो फिर तुम जानते हो मैं क्या करूँगी। तो कहते क्या जानते हो, तुमने मेरे साथ बहुत ही धोखा किया है, चाहे कुछ भी हो प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दीजिए। इस बात पे वो कुछ कहते हैं कि एक फौटी कौड़ी भी तुमको नहीं दूंगा, अब मैं तुमको यहाँ रहने भी नहीं दूंगा। इस बात पे जो है राधा जो है पूरा वीडियो निकाल के जितने इनसे संबंध बनाए रहते हैं सारी वीडियो खींच के एक रिकॉर्ड की हुई रहती है। वो सारा रिकॉर्ड अपने ससुर को दिखाती है कि जब जब तुमने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया सारी वीडियो है। ये वीडियो कहीं अगर मैं पुलिस को दिखा दिया तो तुम्हारी बहुत बदनामी होगी और तुम जेल के सलाखों के पीछे चले जाओगे। इस बात पे जो है वो डर जाता है। डरने के बाद जो है राधा क्या करती है कि तुरंत पुलिस को बुला लेती है और बुलाने के बाद पुलिस को काफ़ी मोटा पैसा दे देती है और कहती है कि ये जितना सिलसिला है जिसने भी किया है इनके पिता ने किया है, अपने बेटे को जो है गला घोट के मार दिया है। इन दोनों में काफ़ी लड़ाई हुई है, इसका खामियाजा इन्हीं को भुगतना पड़ेगा। और इस बात पे जो है वो डर के मारे कुछ नहीं बताते हैं कि कहूँ बहू ऐसा ना हो कि मेरा राज खोल दे और सब कुछ जो है पुलिस को बता दे। वो कुछ बोलते नहीं हैं और पहले से ही गुनाह किए रहते हैं। तो इस बात पे पुलिस जो है पकड़ कर हवालात में ले जाती है। ले जाने के बाद उन पे मुकदमा चलता है और मुकदमा चलने के बाद वैसे ही पुलिस काफ़ी मोटा पैसा इनसे जब ले लेती है राधा से, तो वो कुछ भी आगे राधा के खिलाफ़ नहीं लिखते हैं और जो है इनको जेल भेज देते हैं इनके ससुर को। और वहीं पे जो है इनको सज़ा हो जाती है उम्र कैद की अपने बेटे के कत्ल के जुर्म में। और इधर राधा बड़ी खुश हो जाती है कि सारी प्रॉपर्टी सब कुछ ये मेरे नाम हो गई है, अब मैं खुशी खुशी रहूँगी। और इसी तरीके से दोस्तों वो अपने जो है किसी दूसरे
व्यवहारी के साथ जो है जिससे वो प्रेम करती थी उससे शादी कर लेती है और अच्छे से रहने लगती है। तो दोस्तों यहीं पे कहानी समाप्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि इस कहानी में सबसे बड़ी सीख तो यही मिलती है, किसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। और वैसे भी ससुर और बहू के साथ अगर कोई शारीरिक संबंध बनता है तो इससे इसका नतीजा गलत ही निकलता है, क्योंकि जो है कोई भी बहू, कोई भी कम उम्र की औरत अगर किसी बड़े उम्र के ऊपर, बड़े उम्रदार दराज के ऊपर अगर कोई मेहरबान है तो उसके ज़रूर दाल में कोई काला है और ज़रूर कुछ ना कुछ गलत करने वाली है। तो ऐसे प्रेम जालों में नहीं फंसना चाहिए। जिस तरीके से इसने अपने प्रेम जाल में फंसा कर जो है ससुर से अपने पुत्र की इतनी बड़ी हत्या करवा दी। तो ये दोस्तों आए दिन ये होता रहता है। लोग प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि इसका ज़रा भी ख्याल नहीं रहता है कि किस तरीके से आदमी प्रेम प्रसंग में फंस जाता है और इतने बड़े कांड कर देता है। तो ऐसा दोस्तों करना नहीं चाहिए। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि ऐसा काम, घिनौना काम कतई नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।